पहले लोग मरते थे और आत्मा भटकती थी। अब आत्मा मर चुकी है और लोग भटक रहे हैं। यह खेल कर्मों का है, जहां कर्मों का सिक्का चलता है। रिश्तों के बाजार में वही व्यक्ति हमेशा अकेला रह जाता है जो दिल और जुबान से साफ होता है। जमाना खराब है, कहने वाले लोग यह भूल जाते हैं कि वे खुद भी उसी जमाने का हिस्सा हैं। तलवार के घाव मिट जाते हैं, लेकिन बातों के घाव हमेशा याद रहते हैं। ख्वाहिशें तभी पूरी होती हैं जब तलब भी शिद्दत से भरी हो। जिंदगी में अहमियत उसी को दो जो तुम्हारी कीमत समझता हो। यह सोचकर खुश रहो कि जो था वह अच्छा था, जो बाकी है वह बेहतर है, और जो आने वाला है वह बेहतरीन होगा। इस दिल ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। यह और बात है कि मुझे इसे साबित करने की जरूरत नहीं पड़ी। समझने वाले खामोशी को भी समझ लेते हैं और न समझने वाले जज्बातों का मजाक बना देते हैं। कोई भी इंसान खुद ब खुद नहीं बदलता। जीवन में कुछ हादसे होते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। दुनिया का सबसे फायदेमंद सौदा बुजुर्गों के पास बैठना है। चंद लम्हों के बदले में वे तुम्हें वर्षों का तजुर्बा देते हैं। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, मिट्टी में ही मिल जाता है, लेकिन आत्मा अमर है। इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान देना आवश्यक है। आत्मा की सुंदरता श्री कृष्ण में लीन होने से मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। विपरीत परिस्थितियां भी हमारी वर्तमान स्थिति को सुधारने के लिए आती है। मन बहुत चंचल होता है, जो व्यक्ति को एकाग्रता से भटका देता है, लेकिन यदि इसे नियंत्रित किया जाए तो यह सबसे अच्छा मित्र साबित हो सकता है। मन को एकाग्र करना जरूरी है और इसके लिए थोड़ा प्रयास और अभ्यास आवश्यक है। श्री कृष्ण कहते हैं, वे उन्हीं के हैं जो श्री कृष्ण के हैं। भगवान प्रेम और भक्ति के भूखे हैं। जो भी प्रेम और भक्ति से उन्हें याद करता है, वे सदैव उसका कल्याण करते हैं। जब भी आप कोई बुरा या अच्छा कार्य करते हैं तो यह न सोचें कि कोई देख नहीं रहा, क्योंकि श्री कृष्ण की दृष्टि सदैव आप पर होती है। हमारी सफलता और असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम खुद पर कितना विश्वास करते हैं। सकारात्मक सोच से सफलता मिलती है और नकारात्मक सोच असफलता की ओर ले जाती है। मनुष्य को अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कर्म करना हर व्यक्ति का धर्म है। समय कभी रुकता नहीं और ना ही एक सा रहता है। सुख और दुख आते जाते रहते हैं, लेकिन कर्म पर हमारा नियंत्रण होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आप केवल कर्म करिए, फल की चिंता किए बिना। समय आने पर फल अवश्य मिलेगा। जो अज्ञानी होता है वह अपने कर्मों का अहंकार करता है, लेकिन श्री कृष्ण समझाते हैं कि इस सृष्टि में जो कुछ भी हो रहा है वह प्रकृति के नियमों से हो रहा है। व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार ही फल पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, वे किसी के भाग्य के निर्माता नहीं हैं। व्यक्ति खुद ही अपना भाग्य लिखता है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित नहीं करता, उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। लेकिन जिसने मन को जीत लिया है, उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है। जो व्यक्ति कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वह सच्चे बुद्धिमान होते हैं। श्री कृष्ण की परीक्षा अच्छे लोगों की लेती है, लेकिन उनका साथ नहीं छोड़ती। बुरे लोगों को कृष्ण बहुत कुछ देते हैं, परंतु उनका साथ नहीं देते। जीवन में दो लोगों का होना महत्वपूर्ण है। एक श्री कृष्ण, जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, और दूसरा कर्ण, जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। श्री कृष्ण कहते हैं, जो होता है वह मेरे इच्छा से होता है, इसलिए मेरा अनुसरण करो, फिर होगा वही जो आप चाहते हैं। इंसान गलत काम करते समय चारों तरफ देखता है, पर ऊपर देखना भूल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु निश्चित है और मृत्यु होने वाले के लिए जन्म लेना जो अपरिहार्य है, उस पर शोक मत करो। भरोसा अगर खुद पर रखो
तो ताकत बन जाता है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी। लोग आपकी गलतियों को याद रखते हैं, लेकिन सही होने पर कोई ध्यान नहीं देता। समय और जिंदगी सबसे अच्छे शिक्षक हैं। जिंदगी समय का सदुपयोग सिखाती है और समय जिंदगी की कीमत। श्री कृष्ण कहते हैं, सही बने रहो क्योंकि समय गवाही देगा। जीवन को लेकर ज्यादा चिंता मत करो, जिसने जीवन दिया है उसने भी कुछ सोचा होगा। अच्छे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करो और बुरे लोगों से बचो। श्री कृष्ण बताते हैं, अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, लेकिन संस्कार स्वयं झुककर। शब्द और सोच दूरियां बढ़ा सकते हैं। जो व्यक्ति आपको समझाए और समझे वही आपके दिल के करीब होता है। सुनने की आदत डालो क्योंकि ताने मारने वालों की कमी नहीं है। मुस्कुराने की आदत डालो क्योंकि रुलाने वालों की कमी नहीं है। नाम और पहचान चाहे छोटी हो पर आपकी खुद की होनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने आत्मसम्मान के साथ जियो क्योंकि वही आपकी पहचान है। अच्छे लोगों की तलाश करने से बेहतर है कि बुरे लोगों में भी अच्छाई तलाश करें। प्रेम सदा माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार माफी सुनना। श्री कृष्ण कहते हैं, ठोकर लगने का मतलब यह नहीं कि आप चलना छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब है कि आप संभल जाएं। किसी मूर्ख के सामने अपनी समझदारी का प्रदर्शन करना भी मूर्खता है। कभी कभी उस मूर्ख की प्रशंसा करना ही समझदारी है। श्री कृष्ण कहते हैं, दीपक बोलता नहीं है, उसका प्रकाश ही उसका परिचय देता है। इसी तरह अच्छे कर्म आपका परिचय देते हैं। अगर आप एक बार असफल हो गए तो इसका मतलब यह नहीं कि आप हमेशा असफल रहेंगे। खुद पर विश्वास रखें, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, मुश्किल वक्त आईने की तरह होता है जो आपकी असली क्षमताओं का एहसास कराता है। प्रेम का अर्थ केवल विवाह नहीं बल्कि पूरी निष्ठा के साथ समर्पण है। प्रेम में कोई वियोग नहीं होता, प्रेम ही अंतिम योग है। मतलबी लोगों के साथ रहने का मजा ही कुछ और है। थोड़ी तकलीफ जरूर होती है पर सारी दुनिया के दर्शन उनके अंदर ही हो जाते हैं। जमाने में आए हो तो जीने का हुनर भी रखना। दुश्मनों का कोई खतरा नहीं, बस अपनों पर नजर रखना। एक जमाना था जब फोटो ब्लैक एंड व्हाइट होती थी और जिंदगी रंगीन थी। आज फोटो बेशक रंगीन है लेकिन जिंदगी रंगहीन हो गई है। समाज में बदलाव क्यों नहीं आता? क्योंकि गरीब में हिम्मत नहीं, मध्यम को फुर्सत नहीं और अमीर को जरूरत नहीं। छोड़ दिया सफाई देना, मिन्नतें करना और मनाना। जिसे मिलना है मिले, बात करनी है करे, वरना आगे बढ़ो। जिस जगह इंसान राहत की सबसे गहरी सांस लेता है वह जगह उसका घर होती है। जितना आसान जमीन पर एक घर खड़ा कर लेना है उतना ही मुश्किल किसी के दिल में अपने लिए घर बनाना है। बुरे लोग अगर सिर्फ समझने से समझ जाते तो बंसी वाला कभी भी युद्ध नहीं होने देता। अब थोड़ा अजनबी ही रहना है मुझे। बहुत बार खास से आम हुआ हूं। हर रिश्ता एक दूसरे के विश्वास पर टिका होता है। पैदा होने से मरने तक लाख रिश्ते बनते हैं, पर पापा जैसा देखभाल करने वाला और मां जैसी प्यार करने वाली दोबारा नहीं मिलते। संगति का मनुष्य के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अच्छा इंसान अगर बुरे लोगों की संगति में रहेगा तो वह भी एक दिन बुरा बन जाएगा। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों की संगति में रहना चाहिए। जिस पर माया का जादू चल गया वह संसारी हो गया, जिस पर प्रभु का जादू चल गया वह संत हो गया। मदद करनी हो तो गैरों की करो, अपने तो कई बार इससे फर्ज समझ लेते हैं। आज तुम्हारे जीवन में कितनी मुसीबतें हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो बस इस बात से पड़ता है कि तुम इसका सामना कैसे करते हो। लोग केवल अपने गलत कामों को सही ठहराने के लिए कहते हैं कि प्यार और जंग में सब जायज है। हमेशा याद रखना, नाजायज चीजें हमेशा नाजायज ही होती हैं। इंसान का असली रूप तभी दिखाई देता है जब वह नशे में होता है। वो नशा चाहे शराब का हो, रूप का हो या फिर चाहे रुतबे का। चार बातों को कचरे के डब्बे में डाल दो, लोग क्या कहेंगे? मुझसे नहीं होगा, मेरा तो भाग्य ही खराब है और अभी मेरा मूड नहीं है।
जीवन में कुछ भी चाहोगे सब मिलेगा। दूसरों के भरोसे जिंदगी जीने वाले लोग हमेशा दुखी ही रहते हैं। इसलिए अगर हम सुखी जीवन जीना चाहते हैं तो हमें आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छी नींद और अच्छा स्वाद चाहिए तो पसीना बहाना मत भूलिए, क्योंकि बिना पसीने की कमाई पाप की कमाई है। मिली है जिंदगी तो कोई मकसद रखिए, सिर्फ सांसें लेकर वक्त गंवाना ही जिंदगी नहीं होती। जीवन का एक कड़वा सच यह भी है कि इंसान को अपनी झूठी तारीफ सुनकर बर्बाद होना तो पसंद है, पर अपनी सच्ची आलोचना सुनकर संभलना नहीं। लोग कहते हैं अकेले आए थे अकेले ही जाएंगे, किंतु सच बात तो यह है कि 2 लोगों के बिना कोई आता नहीं और 4 लोगों के बिना कोई जाता नहीं। पेट में गया जहर सिर्फ एक व्यक्ति को मारता है और कान में गया जहर सैकड़ों रिश्तों को मारता है। जिंदगी में एक ऐसा वक्त भी आता है कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी इंसान मुस्कुराना भूल जाता है। जज्बात वहां जाहिर करो जहां उनकी कद्र हो, बाकी तो आंखों से गिरा आंसू भी लोगों को पानी लगता है। कोई नहीं किसी का यहां, सबको फायदे की लगी बीमारी है। स्वार्थ से चल रही यह दुनिया सब मतलब की रिश्तेदारी है। बुरा वक्त पूछकर नहीं आता साहब, कई बार जजों को भी वकील करने पड़ते हैं। वक्त भी जब शिकार करता है हर दिशा से वार करता है। जरूरी नहीं हर टूटा हुआ इंसान आपको रोता हुआ मिले, कुछ अपनी मुस्कान के पीछे लाखों दर्द छुपाए रहते हैं। अकेले ही लड़नी होती है जिंदगी की लड़ाई, क्योंकि लोग सिर्फ तसल्ली देते हैं, साथ नहीं। जब थोड़ी फुर्सत मिले दिल की बात कह दीजिए। बहुत खामोश रिश्ते ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहते। मुस्कुराकर दर्द को सहना क्या सीख लिया, सबने सोच लिया हमें तकलीफ ही नहीं होती। अपनी टांगों का इस्तेमाल आगे बढ़ने के लिए करो, दूसरों के मामले में अड़ाने के लिए नहीं। ख्वाहिशें खत्म नहीं होती इंसान की साहब, मौत के बाद भी जन्नत मांगता है। अहम जिनमें कम होते हैं, अहमियत उनकी ज्यादा होती है। बदल दिए हैं हमने अब नाराज होने के तरीके, रूठने के बजाय बस हल्के से मुस्कुरा देते हैं। हमारी उदासी हर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि हम किसी से मिलते हैं तो पहले ही मुस्कुरा देते हैं। कभी कभी हम किसी के लिए इतने जरूरी भी नहीं होते जितना हम सोच लेते हैं। किसी के लिए भी खुली किताब मत बनो, टाइम पास का दौर है, पढ़कर फेंक दिए जाओगे। जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए जनाब, अक्सर वह पौधा मुरझा जाता है जिनकी परवरिश छाया में होती है। अगर किसी को बात करने की तमीज नहीं आती तो उसे सिखाना जरूरी है, और कुछ लोग आते ही हैं। जिंदगी में दिमाग खराब करने के लिए उन्हें उनकी औकात दिखाना जरूरी है। किसी भी इंसान की पहचान उसके चेहरे, रंग या कपड़ों से नहीं होती, बल्कि उसके व्यवहार और गुणों से होती है। कुछ लोग ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे वह आपकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। जिंदगी का सच बस इतना है, इंसान पल भर में याद बन जाता है। समंदर भी हैरान था हमें डूबते देखकर कि कैसा शख्स है, किसी को पुकारा तक नहीं। वक्त अच्छा हो तो दुनिया को पता चलता है कि आप कैसे हो, जब वक्त बुरा हो तो आपको पता चलता है कि दुनिया कैसी है। शब्द मेरी पहचान बने तो बेहतर है, चेहरे का क्या, वह तो मेरे साथ चला जाएगा एक दिन। घर छोटा हो या बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन घर का माहौल जरूर अच्छा होना चाहिए। अभिमान किसी को ऊपर उठने नहीं देता और स्वाभिमान किसी को नीचे झुकने नहीं देता। जिंदगी में कभी किसी का दिल मत दुखाना, क्योंकि वह माफ तो कर देगा, कभी भूलेगा नहीं। इंसान जिंदगी में सब कुछ भूल सकता है, पर किसी का दिया हुआ धोखा कभी नहीं भूलता। जो समझे भी और समझाए भी बस वही अपना है, बाकी सब दुनिया है। यह रिश्ते भी किताबों की तरह होते हैं, लिखने में सालों लग जाते हैं, लेकिन राख होने में पल भर नहीं लगता। कभी कभी आंखें बंद करके पी गए कड़वे घूंट अक्सर जिंदगी मीठा कर दिया करते हैं। चुपचाप गुजार देंगे तेरे बिना यह जिंदगी, लोगों को सिखा देंगे मोहब्बत ऐसी भी होती है। दिल से अगर साफ रहोगे तो कम लोगों के लिए ही खास रहोगे। हालात वह ना रखें
जो हौसले को बदल दे, बल्कि हौसला वह रखो जो हालात को बदल दे। कुछ लोग खास थे जिंदगी में, ऐसे आए जैसे जाएंगे ही नहीं, और ऐसे गए जैसे आए ही नहीं थे। परेशान मत हुआ करो किसी की बातों से। कुछ लोग पैदा ही बकवास करने के लिए होते हैं। जिनके दिल बहुत अच्छे होते हैं, अक्सर उनकी किस्मत खराब होती है। दुनिया में अधिकांश लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि विपरीत परिस्थितियां आने पर उनका साहस टूट जाता है और वह भयभीत हो जाते हैं। जल्दी जागना हमेशा फायदेमंद होता है, फिर चाहे वह अपनी नींद से, अहंकार से या सोए हुए जमी से। जरूरी नहीं हमेशा बुरे कर्मों की वजह से ही दर्द सहने को मिले। कई बार हद से ज्यादा अच्छे होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। जीवन के सफर में ऐसा अक्सर होता है, फैसला जो मुश्किल हो वही बेहतर होता है। एक दिन हम सब एक दूसरे को सिर्फ यह सोचकर खो देंगे कि वह मुझे याद नहीं करता तो मैं क्यों करूं। ईश्वर नियत से खुश होते हैं और दिखावे से इंसान। यह तुम्हारी पसंद है कि तुम किसे प्रसन्न करना चाहते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी व्यक्ति की सहनशीलता एक खींचे हुए रबर की तरह होती है। एक सीमा से ज्यादा खींचने पर उसका टूटना तय है। हम दिखावे के शरीफ बनने की आदत नहीं रखते। हम अपने शब्द खुलेआम बोलते हैं। यह सोचकर बहुत दर्द होता है कि हमने खुद को खो दिया जब हमने किसी चीज को पाने की कोशिश की। जिससे प्रेम करते हो उसे समझने की कोशिश करो, परखने की नहीं। समय सबका आता है, सबको मिलता है, बस फर्क यह है कि कुछ लोग चाल चल जाते हैं और कुछ बर्दाश्त कर जाते हैं। मित्र के साथ बैठना आसान है, लेकिन खड़े रहना बहुत ही मुश्किल है। दुनिया अब धोखा सच्ची बात देकर समझदार हो गई है और हम भरोसा करके गुनहगार हो गए हैं। कभी कभी हम गलत नहीं होते, बस हमारे पास वह शब्द नहीं होते जो हमें सही साबित कर सके। जब सामने वाला रिश्ता निभाना न चाहे तो उसे तोड़ देना ही समझदारी है। मैंने हर उस रिश्ते और इंसान को आजाद कर दिया जो केवल अपने स्वार्थ के लिए मेरे साथ था। शाखें अगर बनी रहेंगी तो पत्ते भी आएंगे। यदि दिन बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। प्रेम और सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो हमारे जीवन से बुराई स्वतः ही दूर हो जाती है। हमें हमेशा अपने मन में अच्छे विचारों को स्थान देना चाहिए और दूसरों के दोषों पर ध्यान देने के बजाय अपनी अच्छाई को बढ़ावा देना चाहिए। यही वह मार्ग है जो हमें सच्ची शांति और आनंद की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, राधे, जीवन में कुछ ऐसे विचार हैं जो अगर मनुष्य अपनाए तो उसका जीवन संतुलित, सुखी और शांतिपूर्ण हो जाता है। जो भी मनुष्य इन विचारों को अपने जीवन में अपनाएगा वह न केवल इस संसार में सुखी रहेगा बल्कि आत्मिक शांति भी प्राप्त करेगा। मित्रों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि हमारी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर श्री राधा कृष्ण को अपना आभार प्रकट जरूर कीजिए। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, इस दुनिया में परमात्मा के सिवा किसी को अपना मत समझो। यहां कोई अपना नहीं है, क्योंकि जब दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो ईश्वर की तरफ जाने वाला रास्ता हमेशा खुला रहता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं। उन सब को तुम नहीं जानते, लेकिन मैं जानता हूं। मैं अजन्मा और अविनाशी हूं। समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी मैं अपनी माया और प्रकृति के अधीन होकर इस संसार में प्रकट होता रहता हूं। जब भी इस धरती पर धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अधर्म का विनाश और धर्म की पुनः स्थापना के लिए एक नया रूप धारण कर प्रकट होता हूं। मनुष्य जिस भी रूप में मेरी पूजा करते हैं, मैं उनकी भावना के अनुसार उसी रूप में दर्शन देता हूं। जो जिस भाव से मेरी उपासना करता है, मैं भी उसी भाव का अनुसरण करता हूं। जो मेरा चिंतन करता है, मैं उसका चिंतन करता हूं। जो मेरे लिए व्याकुल होता है,
मैं भी उसके लिए व्याकुल हो जाता हूं, और जो मुझे अपना सर्वस्व अर्पण कर देता है उसे मैं भी अपना सर्वस्व अर्पण कर देता हूं। सांसारिक लोग भौतिक सुखों के लिए इंद्रादि देवताओं की उपासना करते हैं, क्योंकि देवताओं का पूजन करने पर उन्हें तुरंत फल प्राप्त होता है, परंतु मैं ऐसा नहीं करता। मेरे भक्त यदि सच्चे भाव से भी मेरा भजन करते हैं तो भी मैं उनकी उन इच्छाओं को पूर्ण करता हूं जिनसे उनके विषयों से वैराग्य हो और मुझ में उनका प्रेम और विश्वास बढ़े। इसलिए सांसारिक मनुष्य को मेरी भक्ति का फल शीघ्र दिखाई नहीं देता, और मंदबुद्धि लोग शीघ्र फल पाने की इच्छा से अन्य देवताओं की उपासना करने लगते हैं। जैसे हवा के झोंके नाव को भटका देते हैं, वैसे ही मनुष्य की इच्छाएं उसकी बुद्धि को भटका देती है। जो मनुष्य सुख दुख मान अपमान में शांत रहता है वही मुझे अति प्रिय है। यह संसार मेरी ही माया है, यह मुझसे ही उत्पन्न हुआ है, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूं और अंत में इसका विनाश भी मैं ही करता हूं। भूत वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को मैं जानता हूं, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। श्री कृष्ण के उपदेश का मर्म यह है कि ईश्वर की माया से उत्पन्न यह संसार एक नश्वर खेल है, जहां हर घटना और स्थिति, चाहे वह सुख हो या दुख, मान हो या अपमान, सब कुछ क्षणिक है। ईश्वर अपने भक्तों की भावना और उनके कर्मों के अनुसार उन्हें फल देता है। सांसारिक इच्छाओं के पीछे भागना मनुष्य की बुद्धि को भटका देता है, जबकि शांति और स्थिरता से रहने वाला व्यक्ति ही ईश्वर का सच्चा भक्त है। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं और उनकी सच्ची भक्ति का फल उन्हें अवश्य मिलता है, चाहे वह तुरंत दृष्टिगोचर न हो। जीवन का सही मार्ग वही है जो भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन होकर उनके उपदेशों का पालन करता है, क्योंकि केवल वही मार्ग हमें सच्चे सुख और आत्मिक शांति की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने विचारों को पवित्र बनाओ, क्योंकि व्यक्ति अपने विचारों से ही अनंत काल तक जीवित रहता है। इतना कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब शांति के साथ सारे मार्ग बंद हो जाएं और न्याय ना मिले तो युद्ध करो। वास्तव में मुसीबत में साथ देने वाला मित्र ही सच्चा मित्र होता है। हमेशा शक करने वाला व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर पाता है, इसलिए संदेह करने से बचो। अधिक संदेह करने से मन की शांति भंग हो जाती है और व्यक्ति भ्रमित होकर अपने संबंधों को नष्ट कर डालता है। तन की सुंदरता मन को आकर्षित करती है, जबकि स्वभाव की सुंदरता हृदय को आकर्षित करती है। इसीलिए मनुष्य का स्वभाव हमेशा निर्मल होना चाहिए। अपना काम बनाने के लिए लोग आपकी तारीफ करेंगे और आपसे रिश्ता बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनके व्यवहार को सच मानकर अगर आप फंस जाएंगे तो आगे चलकर आपको ही नुकसान होगा। कहते हैं, लोग अपना काम निकालने के लिए गधे को भी घोड़ा बना लेते हैं। वर्तमान में वही युग चल रहा है जहां लोग अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किसी के मीठे शब्दों में कभी मत फंसना, बल्कि आंखें खोलकर इंसान को परखना सीखो। अक्सर आपको चोट वही लोग पहुंचाते हैं जो आपके अपने होते हैं, जो आपके दिल के ज्यादा करीब होते हैं। गीता का यह सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है, क्योंकि महाभारत की लड़ाई पराइयों में नहीं थी, यह भाइयों की लड़ाई थी। चाहे आप किसी की मदद करो या मत करो, लेकिन जानबूझकर कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। जब किसी का दिल आपकी वजह से दुखता है तो हमेशा याद रखना कि आपको भी वह दर्द एक दिन जरूर मिलेगा। कभी भी किसी भी चीज की अति नहीं करनी चाहिए। किसी से प्रेम या नफरत भी हद से ज्यादा मत करना, क्योंकि किसी भी चीज की अति आपको ही नुकसान पहुंचाएगी। जो आपके साथ अधर्म करे, पाप करे, गलत करे, उसे दंड जरूर देना चाहिए। अगर आप उसे सहते हैं तो वह आपके साथ और गलत करता है।
और आप उससे भी बड़े पाप के भागीदार बन जाएंगे। जीवन में कभी वह मत करो जो लोग करते हैं, हमेशा वही करो जो तुम्हारे लिए सही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता या फिर अपनी रक्षा करने का प्रयास भी नहीं करता, ऐसे मनुष्यों की रक्षा भगवान भी नहीं करते। जो इंसान खुद के महत्व को नहीं जानता, वैसे इंसान को कोई भी महत्व नहीं देता है। बुरा इंसान कभी अपनी बुराई नहीं छोड़ता। आप चाहे उसके साथ कितना भी अच्छा व्यवहार करो, वह आपको तकलीफ जरूर देगा। इसलिए जो जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। जो इंसान समय की कदर नहीं करता, समय भी उस इंसान की कदर कभी नहीं करता है। और ऐसा इंसान जीवन में कभी भी सुख, शांति और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। ज्ञान सदैव बुद्धि से उत्तम व श्रेष्ठ होनी चाहिए। इसलिए ज्ञान अर्जित करते रहें और बांटते रहें, ताकि दूसरों का जीवन संवर जाए। अपने दिल के गहरे राज और दुखों को हर किसी से साझा नहीं करना चाहिए। जब हम किसी को अपना समझकर अपनी निजी बातें और परेशानियां साझा करते हैं, तो अक्सर एक समय ऐसा आता है जब हमें इस पर पछतावा होता है। यह गलती तब होती है जब हम अपने राज और दुखों को साझा करके अपने आत्म संरक्षण को खतरे में डाल देते हैं। इस संसार में बहुत से लोग केवल अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए हमारे करीब आते हैं। जब उन्हें हमसे कोई लाभ नहीं मिलता, तो वे हमें छोड़कर चले जाते हैं और हमारी व्यक्तिगत बातें, कमजोरियां और दुख दुनिया को बताने लगते हैं। मेरा, तेरा, छोटा, बड़ा, अपना, पराया, ये मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। फल की अभिलाषा छोड़कर निरंतर कर्म करने वाला मनुष्य ही अपने जीवन को सुखद और संतुष्टिदायक बना पाता है। कोई भी दुख तुम्हें तब तक विचलित नहीं कर सकता जब तक तुम इंद्रियों को अपने वश में रखते हो। शांति उसी को प्राप्त होती है जो मैं और मेरा तथा मैंने किया या मैंने बनाया ऐसी लालसा से बाहर आ जाता है। जिस रिश्ते में मर्यादाएं टूट जाती हैं, वहां सिर्फ सर्वनाश ही होता है। कोई आपसे बड़ा है या छोटा है, अगर वह रिश्तों में अपनी मर्यादाओं को तोड़ देगा, तो वह रिश्ता कभी नहीं टिक सकता। रिश्ता सिर्फ तभी चलता है जब दो लोग एक दूसरे की इज्जत करते हैं, कदर करते हैं और कभी अपनी सीमा नहीं लांघते। जिस रिश्ते में कोई सीमा नहीं है, एक दूसरे की इज्जत नहीं है, वह रिश्ता आज नहीं तो कल खत्म हो जाता है। जीवन का उद्देश्य केवल सांसारिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं है। अधिकतर लोग अपने जीवन को सामान्य दिनचर्या में ही बिता देते हैं, जहां वे पैसे कमाने, परिवार संजोने और अंततः मृत्यु का सामना करने में ही अपना पूरा जीवन लगा देते हैं। लेकिन क्या यही जीवन का अर्थ है? जीवन का महत्व इन भौतिक चीजों से कहीं अधिक है और हर व्यक्ति की यात्रा अद्वितीय होती है। अगर हमें अपनी मंजिल का पता नहीं होता, तो हम यह नहीं समझ सकते कि हमें जीवन के किस मार्ग पर चलना चाहिए। अर्जुन को श्री कृष्ण ने बताया कि वह एक क्षत्रिय है और उसकी मंजिल कमजोरों की रक्षा करना है। इसी तरह हर व्यक्ति को अपने स्वभाव और मंजिल की स्पष्ट समझ होनी चाहिए, ताकि वह जान सके कि उसे जीवन में कहां पहुंचना है और किस मार्ग पर चलना है। अपने सपनों को साकार करने के लिए खुद पर विश्वास करना बहुत जरूरी है। जब तक आपको खुद पर विश्वास नहीं होगा, तब तक आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले खुद पर विश्वास करना सीखें, अपनी काबिलियत पर भरोसा करें, अपने सपनों को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास करें। जब आपको खुद पर विश्वास होगा, तभी आप अपने सपनों को साकार कर पाएंगे। किसी से भी हद से ज्यादा लगाव कभी मत रखना। दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र का राजगद्दी से बहुत ज्यादा लगाव था। राजगद्दी के आगे उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता था और गद्दी के लिए उनका वो हद से ज्यादा लगाव और मोह पूरे राष्ट्र को ले डूबा, अनगिनत लोगों की मौत का कारण बन गया। आप भी जब ऐसी ही किसी के पीछे हद से ज्यादा पागल हो जाते हैं, तो वो चीज आपको मिले या ना मिले, लेकिन आपकी जिंदगी जरूर खराब कर देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में कभी भी
खुद को किसी का जरूरतमंद मत बनाओ, क्योंकि जब तक आप किसी के जरूरतमंद नहीं होते तब तक आपको कोई दुख नहीं पहुंचा सकता। किसी का जरूरतमंद होना मर जाने से भी बदतर होता है। जरूरतमंद आपको गुलाम बनाकर रख देती है। आपने कभी गौर किया कि आपकी जिंदगी वही लोग खराब करते हैं जिनके आप जरूरतमंद हो जाते हैं। आपका सारा दुख वहीं से आता है जहां से आप जरूरतमंद होते हैं। जरूरतमंद सिर्फ शरीर या काम की नहीं होती, सबसे बड़ी जरूरतमंद मन की होती है। असफलता के डर से दोबारा प्रयास न करने वाला मनुष्य जीवन में बड़ी कामयाबी कभी प्राप्त नहीं कर सकता। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र हो जाती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, और जब तर्क नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का नाश हो जाता है। बड़ी कामयाबी एक ऐसे ताले में बंद होती है जो 5 चाबियों से खुलती है। सकारात्मक सोच, एकाग्रता, सच्ची लगन, दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास। निष्पक्ष और निस्वार्थ भाव से कर्म किए बिना मोक्ष की उम्मीद करना व्यर्थ है। जब भी मनुष्य स्वयं की इंद्रियों के अधीन हो जाता है तो वासना, आलस और लालच जैसी बुरी आदतें मन पर सवार हो जाती हैं। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें कर्म में पूर्ण रूप से समर्पण अति आवश्यक है। इसके लिए धन की लालसा मन से निकालकर अपने कर्म पर केंद्रित होना चाहिए। कर्म को लेकर श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, तुम कर्म करने के अधिकारी हो, न कि उससे मिलने वाले फल के। अतः बिना फल की आशा किए जब कर्म करोगे तभी तुम फल की प्राप्ति के पात्र कहलाओगे। मनुष्य का मन परिवर्तनशील है। हमारे सोचने का तरीका और आदतें वैसे ही बनेंगी जिस तरह से लोग और माहौल में हम अधिक समय बिता रहे होंगे। मनुष्य जीवन में वही करता है जो भी वह देखता है, सुनता है, समझता है। जो व्यक्ति किसी अच्छे कर्म को करते हुए उसे ही अपना सौभाग्य और पुरस्कार मानता है, उसे कर्म फल उम्मीदों से कहीं अधिक मिलता है। बड़े लक्ष्यों के निर्माण और सपनों को सच करने के लिए सबसे पहले आपको कल्पनाशील बनना होगा। जो आपके मुंह पर अपनापन दिखाए, आपकी पीठ पीछे आपको नुकसान पहुंचाए, ऐसे लोगों से दूर ही रहना। चाणक्य ने कहा है कि ऐसे लोग उस घड़े की तरह होते हैं जिसके मुंह में तो अमृत लगा है लेकिन भीतर जहर भरा होता है। आप जिसे अमृत समझकर पी जाते हैं वास्तव में वह जहर ही होता है। ऐसे लोगों को जहर की तरह छोड़ देना चाहिए जो अपनेपन का दिखावा करें और पीछे से हमेशा आपको नुकसान पहुंचाए। अपनी खुशी और अपना दुख हर किसी के आगे जाहिर नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग आपकी खुशी पर नजर लगा देते हैं और आपके दुख में आपकी हंसी उड़ाने लगते हैं। आपकी खुशी से कोई खुश नहीं होता, लोगों को जलन होती है। हर आंसू आंख में लाया ना करो, हर जख्म सबको दिखाया ना करो। यहां लोग हाथ में नमक लिए फिरते हैं, इसलिए अपना हर दर्द सबको दिखाया ना करो। लोग तो बैठे ही हैं दुखी इंसान को और दुखी करने के लिए, और जो खुश है उसे तकलीफ पहुंचाने के लिए। अपनी मन की हालत अपने तक ही रखो, सिर्फ उसे बताओ जिससे उसे समझने की समझ हो। जीवन में निरंतरता बहुत जरूरी है। सफलता पाने के लिए निरंतर प्रयास करना और धैर्य रखना बहुत जरूरी है। जैसे बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, वैसे ही रोज रोज की छोटी छोटी कोशिशों से ही बड़ी सफलता मिलती है। एक दिन में कोई बड़ा काम नहीं होता, बड़े काम को करने के लिए रोज थोड़ा थोड़ा करना होता है। एक बार यमुना किनारे राधा जी और श्री कृष्ण साथ बैठे थे। नीले आकाश के नीचे यमुना की लहरों की मीठी आवाज और शीतल हवा की मधुर स्पर्श दोनों के दिलों को सुकून दे रही थी। चारों ओर एक दिव्य शांति का माहौल था, मानो प्रकृति भी इस संगम की साक्षी बन रही हो। लेकिन इस शांति के बीच राधा जी के मन में एक प्रश्न बार बार उठ रहा था, जो उनके चेहरे पर हल्की चिंता की लकीर खींच रहा था। वे कुछ पल मौन रहीं, फिर धीरे से श्री कृष्ण का हाथ थामा, उनकी आंखों में झांकते हुए बोली, प्रभु, एक बात समझ में नहीं आती। राधा जी की आवाज में एक सच्चाई और उत्सुकता थी,
जिसने श्री कृष्ण का ध्यान पूरी तरह उनकी ओर खींच लिया। श्री कृष्ण ने उनके हाथ को थोड़ा और कसकर पकड़ा और मुस्कुराते हुए पूछा, राधे, क्या बात है जो तुम्हारे मन को व्याकुल कर रही है? राधा जी ने एक पल के लिए आसमान की ओर देखा, मानो शब्दों को चुनने का प्रयास कर रही हों, और फिर धीरे धीरे अपने मन की बात कहने लगीं। प्रभु, आजकल लोग अपने जीवन में सफल होने के लिए सही गलत की परवाह किए बिना गलत तरीके से धन जुटाते हैं, फिर उस धन का कुछ हिस्सा दान पुण्य में लगाकर सोचते हैं कि उनके पाप धुल जाएंगे। क्या यह सच में संभव है? श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए राधा जी की ओर देखा और बोले, राधे, यह दुनिया कर्मों का मैदान है और हर कर्म का फल अवश्य मिलता है। यदि कोई व्यक्ति धोखे से धन कमाता है और उसे पुण्य के कामों में लगाता है, तो वह पुण्य उसे नहीं मिलेगा, बल्कि वह पुण्य उस व्यक्ति को मिलेगा जिसे उसने धोखा दिया है। जीवन में किसी का दिल दुखाकर, उसे रुलाकर, चाहे कितने भी हवन करवा लो, उनका कोई लाभ नहीं होगा। हवन तब फलदायी होता है जब हमारे मन और हृदय में सच्चाई हो। असली पुण्य तब मिलता है जब हम अपने कर्मों से किसी के जीवन में खुशी लाते हैं। अगर तुम रोज किसी एक व्यक्ति को भी हंसा सको, तो तुम्हें पूजा पाठ और अगरबत्ती जलाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भगवान स्वयं ही तुमसे प्रसन्न हो जाएंगे। फिर राधा जी ने कृष्ण से पूछा, कान्हा, जीवन में बदलाव कैसे आता है? क्या सचमुच एक पल पूरी दुनिया को बदल सकता है? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राधे, जीवन में हर पल का महत्व है। एक पल एक पूरे दिन को बदल सकता है और एक दिन जीवन को बदल सकता है। जब कोई व्यक्ति सच्चाई और प्रेम के मार्ग पर एक सही कदम उठाता है, तो वह अपने जीवन को और इस दुनिया को भी बदल सकता है। लेकिन यह समझना भी जरूरी है कि केवल ज्ञान अर्जित करना या अच्छी बातें सुनना पर्याप्त नहीं है। जब तक आप उस ज्ञान को अपने जीवन में लागू नहीं करते, उसका कोई वास्तविक लाभ नहीं होता। और अज्ञानी व्यक्ति उस बैल की तरह होता है जो आकार में तो बढ़ता है, परंतु ज्ञान में नहीं। केवल किताबें पढ़ने या अच्छे शब्द सुनने से ज्ञान नहीं बढ़ता, जब तक कि वह हमारे जीवन में व्यवहार में न आए। जीवन का सच्चा अर्थ तब समझ में आता है जब हम अपने ज्ञान का प्रयोग अपने कर्मों में करते हैं और दूसरों के साथ प्रेम और करुणा का व्यवहार करते हैं। जो कुछ भी हमारे पास है, हमें उसे बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताना चाहिए और न ही दूसरों से ईर्ष्या करनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का जीवन उसकी अपनी यात्रा है और हर व्यक्ति के पास उसके हिस्से की खुशियां और चुनौतियां होती हैं। सच्चा ज्ञान यह है कि हम अपने जीवन में संतोष और विनम्रता को स्थान दें और दूसरों के प्रति प्रेम और सहानुभूति रखें। याद रखो राधे, एक छोटा सा अच्छा काम पूरी दुनिया को बदल सकता है, लेकिन इसके लिए हमें अपने इस ज्ञान को जीवन में उतारना होगा और हर पल को महत्व देना होगा। जब हम ऐसा करते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन को बल्कि इस संसार को भी एक बेहतर स्थान बना सकते हैं। राधे, सत्य का मार्ग आसान नहीं है। यह मार्ग कई कठिनाइयों और चुनौतियों से भरा होता है। कई लोग इस यात्रा को बीच में ही छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें यह कठिन लगता है। कुछ तो इस डर से शुरुआत ही नहीं करते कि यह यात्रा बहुत लंबी और कठिन होगी। लेकिन जो लोग इस मार्ग पर पूरी तरह चलते हैं, वे अंत में सच्चे आनंद और शांति को प्राप्त करते हैं। क्रोध एक ऐसा विष है जिसे हम अपने ही भीतर पालते हैं। इसे पकड़कर रखने का अर्थ है अपने आप को धीरे धीरे जलाना। क्रोध में हम सोचते हैं कि हम दूसरे को नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन असल में हम खुद को ही नुकसान पहुंचाते हैं। यह ठीक वैसे ही है जैसे गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़ना, लेकिन इसमें सबसे पहले जलने वाला व्यक्ति वही होता है जो उसे पकड़े रहता है। समाज का पतन तब होता है जब अच्छे लोग अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ लेते हैं। दुष्टता का प्रसार तभी होता है जब सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलने वाले लोग चुप रहते हैं।
जैसे जीभ एक ऐसा हथियार है जो बिना खून निकाले ही मार सकता है, वैसे ही अच्छाई की निष्क्रियता समाज को अंदर से खोखला कर देती है। श्री राधा ने फिर पूछा, प्रभु, क्या इसका अर्थ यह है कि जो लोग निष्क्रिय रहते हैं वे अपने जीवन को खुद ही कठिन बना रहे हैं? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हां राधे, निष्क्रियता मृत्यु का एक छोटा सा मार्ग है जो धीरे धीरे जीवन की सारी ऊर्जा को समाप्त कर देता है। दूसरी ओर मेहनत और परिश्रम अच्छे जीवन का रास्ता है। मूर्ख व्यक्ति निष्क्रिय रहते हैं, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा मेहनत करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि कर्म ही जीवन का असली सार है। और जो लोग ज्यादा बोलते हैं वे अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करते हैं। वे सीखने की बजाय अपनी बातों में उलझे रहते हैं। समझदार व्यक्ति हमेशा निडर और धैर्यवान होता है। वह सही समय पर ही बोलता है, क्योंकि वह जानता है कि शब्दों का प्रभाव कितना गहरा हो सकता है। जीवन में हर अनुभव, चाहे वह सुखद हो या दुखद, हमें कुछ न कुछ सिखाता है। जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सीखें हम अपनी गलतियों से ही प्राप्त करते हैं। हम जो कुछ भी आज हैं वह हमारे अब तक के विचारों और कर्मों का परिणाम है। अगर कोई व्यक्ति नकारात्मक सोच के साथ बोलता या काम करता है तो उसे कष्ट का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो व्यक्ति शुद्ध और अच्छे विचारों के साथ बोलता या काम करता है, उसकी खुशी उसकी परछाई की तरह हमेशा उसके साथ रहती है। परिश्रम के साथ निरंतर प्रयास करते रहो। जीवन की चुनौतियां और अनुभव हमें मजबूत बनाते हैं और हमारी आत्मा को परिष्कृत करते हैं। जिस प्रकार किसान अपने खेतों में कठिनाइयों के बावजूद मेहनत करते हैं, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में परिश्रम करते रहना चाहिए। अगर हम अपने विचारों को शुद्ध रखते हैं और कर्मों को सही दिशा में लगाते हैं, तो खुशी हमारी यात्रा का अभिन्न हिस्सा बन जाएगी। राधा जी ने फिर पूछा, लेकिन लोग क्यों भेदभाव और हिंसा की ओर बढ़ते हैं? क्यों वे दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं? कृष्ण ने आकाश की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो राधे, आकाश में पूरब और पश्चिम का कोई भेद नहीं है। यह भेदभाव मनुष्य के मन की उपज है। मनुष्य अपनी सोच और दृष्टिकोण के कारण भेदभाव करता है, लेकिन सच्चाई यह है कि हम सभी एक ही स्रोत से आए हैं। हमें यह समझना होगा कि हर जीव में ईश्वर का अंश है और इसलिए हमें कभी किसी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें दूसरों को भी ऐसा करने से रोकना चाहिए। जो व्यक्ति स्वयं के क्रोध पर काबू पा लेता है वह उस कुशल गाड़ीवान के समान होता है जो विषम परिस्थिति में भी अपनी गाड़ी को संभाल सकता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन के मार्ग को सही दिशा में ले जाने में सक्षम होता है, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए। और राधे, ये विचार वे प्रकाश है जो हमें जीवन की सच्चाई को समझने में मदद करता है। जो व्यक्ति इस ज्ञान से भरपूर होता है वह कभी नहीं मरता, क्योंकि उसका यह ज्ञान सदैव जीवित रहता है। वह अपने विचारों और कार्यों से अनंत काल तक दूसरों के जीवन को रोशन करता रहता है। दूसरी ओर जो व्यक्ति विचारहीन होता है वह अपने नकारात्मक विचारों और कर्मों के कारण पहले से ही मृत समान होता है, और सभी बुरे काम मन के कारण ही उत्पन्न होते हैं। अगर मन को अच्छे और सच्चे कार्यों के प्रति परिवर्तित कर दिया जाए तो उसमें अनैतिक कार्य का विचार भी नहीं आएगा। जब मन में प्रेम, करुणा और सदाचार के बीज बोए जाते हैं तो वह जीवन को सही दिशा में ले जाता है और मनुष्य को सच्चे सुख और शांति का अनुभव होता है। राधा जी ने सोचते हुए कहा, तो क्या प्रेम भी जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है जो हमें खुश रख सकता है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हां राधे, जो व्यक्ति 50 लोगों से प्रेम करता है उसके पास खुश होने के 50 कारण होते हैं। प्रेम जीवन का वह अमृत है जो हमें हमेशा जीवंत और खुश रखता है, जबकि जो व्यक्ति किसी से प्रेम नहीं करता उसके पास खुश रहने का कोई कारण नहीं होता। प्रेम हमें जीवन की सच्ची खुशी का अनुभव कराता है और हमें हर परिस्थिति में
संजीवनी शक्ति प्रदान करता है। जैसे लापरवाही से घास जैसी नरम चीज भी धारदार हो सकती है और हाथ को घायल कर सकती है, वैसे ही अगर हम धर्म का सही अर्थ नहीं समझते और उसका पालन करते हैं तो वह हमें मुसीबत में डाल सकता है। धर्म का वास्तविक स्वरूप समझने में गलती करने से जीवन की दिशा भटक सकती है और यह नर्क की ओर ले जा सकता है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार और बुरे विचार होते हैं। हमें दूसरे लोगों के दोषों को देखने के बजाय अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। हमें यह सोचना चाहिए कि हमने क्या किया है और क्या करना बाकी है। जब हम अपनी अच्छाई का विकास करते हैं और अपने मन को अच्छे विचारों से भर लेते हैं, तभी हम बुराइयों से दूर रह सकते हैं। यह एक अटूट सत्य है कि बुराई से बुराई कभी खत्म नहीं होती। घृणा को केवल प्रेम द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। जैसे अंधकार को दूर करने के लिए दीपक की जरूरत होती है, वैसे ही बुराई को खत्म करने के लिए प्रेम का प्रकाश जरूरी है। यह प्रेम ही है जो जीवन को सच्चे अर्थों में सार्थक बनाता है और हमें बुराई से मुक्त करता है। बड़ा मजबूत कर दिया है अब खुद को। अब अपने धोखा दे तो फर्क नहीं पड़ता। जिंदगी में वही व्यक्ति असफल होते हैं जो सोचते तो बहुत हैं मगर करते कुछ भी नहीं। धूप का तो यूं ही नाम बदनाम है। सच तो यह है कि लोग आपस में ज्यादा जलते हैं। पत्थर की कीमत भी तब समझ में आई जब सुनसान सड़क पर कुत्ते घेर लेते हैं। सबके पास समान आंखें हैं, लेकिन सबके पास समान दृष्टिकोण नहीं। बस यही बात इंसान को इंसान से अलग बनाती है। ना घमंड रहो, ना गुरूर में रहो। बस जिनसे विचार नहीं मिलते उनसे दूर रहो। दुनिया में सिर्फ मोबाइल ही जानता है कि उसके मालिक का किरदार कैसा है। मछलियां भी खुश हो गईं यह जानकर आदमी भी आदमी को जाल में फंसाने लगा है। कांटों का चुभन तो कुछ वक्त का होता है, बातों का चुभन जिंदगी भर का। आज जो 6 घंटे पढ़ नहीं सकते, वह कल 12 घंटे मजदूरी करने के लिए तैयार रहे। शिक्षा बहुत जरूरी है। दिमाग हमेशा तर्क करेगा और हृदय हमेशा प्रेम भाव दिखाएगा। सत्य केवल उन लोगों के लिए कड़वा होता है जो झूठ बोलने के आदी हो चुके हैं। हर अनुभव कुछ न कुछ सिखाता है, इसलिए हर अनुभव महत्वपूर्ण है। हम अपनी गलतियों से भी सीख सकते हैं। पेट में गया हुआ विष केवल एक मनुष्य को मारता है, परंतु कान में गया विष संबंधों को मार देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर किसी की जिंदगी में समस्याएं हैं, लेकिन व्यक्ति खुद की समस्याओं को ही सबसे ज्यादा और सबसे बड़ी समस्या समझता है। कड़वा है, पर सच है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व तब निखर कर आता है जब वह अपनों से ठोकर खाता है। अगर कोई तुमसे कुछ मांगे तो तुम उसे दे देना, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। हकदार बदल दिए जाते हैं, किरदार बदल दिए जाते हैं। यह दुनिया है साहब, यहां मन्नत पूरी ना हो तो रिश्ते तो क्या भगवान तक बदल दिए जाते हैं। दिल में कभी कभी इतना दर्द होता है कि हम उस दर्द को सह भी नहीं पाते और किसी से कह भी नहीं पाते। 2 चीजें हमारा परिचय देती हैं, हमारा धैर्य जब हमारे पास कुछ ना हो और हमारा व्यवहार जब हमारे पास सब कुछ हो। रिश्ते निभाना हर किसी के बस की बात नहीं। अपनी खुशी छोड़नी पड़ती है किसी और की खुशी के लिए। जब सामने वाले को जितनी आपकी ज्यादा जरूरत होगी, वह उतने ही अच्छे लहजे में आपसे बात करेगा। जिंदगी का सबसे बड़ा सच यह है कि चेहरा झूठ बोल सकता है, जुबान झूठ बोल सकती है, लेकिन आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। अंधेरे को हटाने में वक्त बर्बाद मत करिए, बल्कि दिए को जलाने में वक्त लगाइए। दूसरे को नीचा दिखाने में नहीं, खुद को ऊंचा उठाने में वक्त लगाइए। पेड़ कभी डाली काटने से नहीं सूखता, पेड़ हमेशा जड़ काटने से सूखता है। उसी तरह व्यक्ति अपने कर्म से नहीं, बल्कि अपनी सोच और गलत व्यवहार से हारता है। एक बार अगर किसी इंसान पर से भरोसा उठ जाए, तो फिर वह जहर खाए या कसम कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि हर सुबह नींद खुलते ही किसी लक्ष्य को लेकर आप उत्साहित नहीं हैं, तो आप जी नहीं रहे, जिंदगी सिर्फ काट रहे हैं। कुछ रिश्ते तो लोग सिर्फ जरूरत के कारण निभा रहे हैं,
आजकल जरूरतें तय करती हैं कि लहजा कितना मीठा रखना है। ये जिंदगी कितनी आसान होती अगर चेहरे से अच्छे बुरे की पहचान हो जाती। पंख परिंदों पर ही अच्छे लगते हैं, इंसानों पर निकलते ही बर्बादी शुरू हो जाती है। गलत लोगों को इज्जत देने से खुद की इज्जत कम होने लगती है। बिना कुछ किए सिर्फ एक ही चीज बढ़ती है, वो है उम्र। दर्द हमेशा आंसुओं में नहीं होता, कभी कभी मुस्कान में भी छुपा होता है। कहानी रिश्ते हैं इसलिए चुप हूं, कहानी चुप है इसलिए रिश्ते हैं। प्यार बेशक सुकून देता है, मगर प्यार एक तरफा हो तो सुकून छिन लेता है। अच्छे दिन के चक्कर में उम्र गुजर जाती है, फिर पता चलता है कि जो गुजर गए वही अच्छे दिन थे। दौलत एक झटके में और खूबसूरती एक बीमारी में फना हो जाती है, इसलिए इन दोनों चीजों पर घमंड ना करें। जितना लोगों को सुनेंगे उतना विचलित होंगे। सही निर्णय के लिए किसी की अनुमति का इंतजार ना करें। यकीन और उम्मीद लक्ष्य को आसान नहीं बल्कि संभव बनाते हैं। जिंदगी तब अधिक खूबसूरत बन जाती है जब अपनी जिंदगी के कुछ पल हम दूसरों की खुशी के लिए जिएं। किसी ने जख्म खाकर भी दुआएं ही दी हैं, किसी की मुस्कुराहट में भी मकाया है। परेशानी में अगर कोई सलाह मांगे तो सलाह के साथ साथ उसे साथ भी देना चाहिए, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है परंतु साथ कभी गलत नहीं होता। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातें दिल से लगाना छोड़ दो, क्योंकि जिंदगी आगे बढ़ाने का नाम है, रोकने का नहीं। जो व्यक्ति शक्तिहीन होते हुए भी हार नहीं मानता, उसको दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। रिश्तों की कद्र करनी है तो वक्त रहते कर लीजिए, वरना बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन के शंकाओं को कभी जन्म ना दो। ये शंकाएं मन में गलत फहमियों के पहाड़ बना देती हैं, जिससे जीवन का सुख चैन छीन जाता है। यदि कोई आपके साथ बुरा करता है तो कर्म और समय उसका हिसाब खुद ही कर देगा। उपकार के बजाय परोपकार करें और चिंता की बजाय चिंतन करें। मन को सदैव नियंत्रित करके चले, अन्यथा ये मन आपका सबसे बड़ा शत्रु बनकर आपसे बुरे कर्म करवा सकता है। कि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताई गई ये बातें आपको पसंद आई होंगी तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें दोस्तों। जय श्री कृष्णा दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले शुभ विचार के साथ।